सो गाइस वेलकम बैक टू सरस्वती विद्या एजुकेशन। आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं क्लास 10th का। आप लोग ये वीडियो 2 मिनट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस पे पढ़ाई हो रहा है। ओके, कैसे समझाते हुए हम लोग क्लास करवा रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन में। सबसे फर्स्ट प्रकाश टॉपिक है प्रकाश। देखो, प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। विदाउट प्रकाश कोई भी वस्तु या किसी भी चीज़ को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की बहुत ही आवश्यकता होती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। जैसे भी किसी भी इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। देख लीजिए, ये हम लोग एग्जाम्पल, ये प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ के जब हमारी आंखों तक आती है, देखिए, जब प्रकाश यहाँ से आ रही है, वस्तु पे पड़ेगी और फिर वापस हमारी आंखों तक पड़ती है, तब हम वस्तु को देख सकते हैं। ना कि जब प्रकाश आंखों तक आएगी और फिर वस्तु तक जाएगी, वैसे नहीं देखते हैं। जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रकाश स्रोत। स्रोत के मतलब आप क्या समझते हो? किसी भी सोर्स का मतलब आप लोग क्या समझते हो? कहीं से कोई भी चीज़ निकलती है उसे हम लोग स्रोत बोलते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास एक दुकान है जो पैसा का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिससे हम लोग कमाते हैं। ओके, वैसे ही जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। हमारे दुकानों से हमें पैसे लाभ होती है, इसे हम लोग स्रोत बोलते हैं पैसों का स्रोत दुकान को। ठीक वैसे ही जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे में सूरज हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, ये सब प्रकाश स्रोत हो गए। कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होते हैं तो कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी होते हैं। देखिए, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक तो कुछ मानव निर्मित भी होते हैं। जैसे में मानव निर्मित में हो गया लाइट हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, प्राकृतिक में हो गया सूर्य। ओके, याद रखिएगा आप लोग ये सब। और बोला जा रहा है फिर प्रकाश हमेशा सरल रेखा पर चलती हुई प्रतीत होती है। देखिए आप लोग समझिए, जैसे में प्रकाश ऐसे हमेशा ही चलती है। देखिए, प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा पर चलती हुई प्रतीत होती है, ना कि वो प्रकाश कभी नहीं गमन कर सकती है ऐसे। ठीक, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन पे गमन करती है। देखते हैं, और ही बोला जा रहा है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। जो प्रकाश वस्तुएं उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। देखिए, जैसे में सूरज प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त बोलते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग का अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे में कलम हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया इत्यादि। ठीक, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जो ऐसे आप लोग समझ लीजिए, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश जिससे निकलता है उसे हम लोग प्रदीप्त बोलते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम लोग अप्रदीप्त बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण बोलते हैं। जैसे देखिए, इस पाथ पे, मतलब पाथ मतलब रास्ता होता है, इस रास्ते से प्रकाश निकल रही है, गुजर रही है, इसी रेखा को हम लोग बोलेंगे प्रकाश की किरण। किसी रास्ते से गुजरने वाली प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण बोलते हैं। देखिए, और देखते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। जैसे में हम लोगों के गांव में पंचायत होता है, बहुत सारे 2-4 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी बुटराते हैं। 10 आदमी, 15 आदमी एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे हम लोग समूह बोलते हैं या सभा बोलते हैं। वैसे ही जब प्रकाश बहुत किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज। वह जैसे कि हम लोग 4-5 इंसान होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसे हम समूह बोलते हैं। वैसे ही किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। ओके, देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। आप लोग जानते हो कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ओके, फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में बोल रहा है कि अपसारी किरण पुंज। ओके, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, उसे हम अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से एक बिंदु से निकल रहा है और चारों तरफ प्रकाश
फैला रहा है उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक, जैसे में मोबाइल का फ्लैश लाइट होता है, एक जगह से इकट्ठा होकर चारों तरफ फैलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से निकलकर, इजी तरीके से समझ लीजिए, एक बिंदु से निकलकर जब चारों तरफ प्रकाश फैलाता है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के सामने चलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, बोल रहा है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर चलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर बोल रहा है कि थर्ड नंबर बोल रहा है अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक, जैसे में चारों तरफ से प्रकाश एक जगह मिलती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे कि कॉपी पे आप लोग प्रकाश डालते होगे, जो स्टीमन बॉक्स में मिलता है, सूरज के प्रकाश आने के बाद उस पर पड़ता है तो एक जगह एकत्रित कर देता है, वो ऐसा रहता है। ठीक, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, जैसे कांच, पानी आदि। ठीक, पारदर्शी पदार्थ, जिस भी वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। और जिस भी पदार्थ से या वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार ना हो उसे हम लोग अप्रदर्शित पदार्थ बोलते हैं। जैसे में हो गया ईंटें, हो गया टेबल, हो गया बेंच, हो गया। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैथ का या बायोलॉजी का होगा और हम जल्दी क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 के सब्सक्राइबर्स अगर जो पुरवा दे रहे होगा, 1 के सब्सक्राइबर्स पुरवा दे रहे हो तो लाइव क्लास इस पे करवाया जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर। ठीक, बोर्ड पे। तब तक के लिए बाय।